इस वीडियो में मैं वो करने जा रहा हूँ जो अभी तक मैंने नहीं किया है सोशल मीडिया की दुनिया में। यहाँ पे हम एक पोर्टफोलियो बनाए हैं जो कि मेरे छोटे भाई का पोर्टफोलियो है। उसने मुझे एक दिन फ़ोन किया और बोला कि भाई मेरा कुछ पैसा स्टॉक मार्केट्स में लगा दो। तो मैंने सोचा समझा, उसको पहले समझाया कि भाई नहीं लगाते हैं मार्केट में पैसा, नुकसान हो सकता है लेकिन उसको फिर भी लगानी थी, तो मैंने बोला कि ठीक है लगाते हैं। बट फिर मुझे समझ में आया कि इस एक्सपेरिमेंट के साथ मैं एक पोर्टफोलियो आपको दिखा भी सकता हूँ। पोर्टफोलियो एग्जैक्टली नहीं, बट वो तरीका दिखा सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, और जो भी प्रोसेस आगे फॉलो होगा वो सब कुछ के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। एक सीरीज मान लीजिए, एक प्रॉपर सीरीज होगा जिसका नाम होगा छोटे भाई का पोर्टफोलियो या यंगर ब्रदर पोर्टफोलियो। इसके अंदर हम आने वाले टाइम में वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द पोर्टफोलियो बिल्डिंग से लेके बीच में जो भी चेंजेस होंगे उसको लेके लास्ट को जब भी प्रॉफिट बुक करेंगे उसको। तो सब कुछ मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ ताकि ऑन रिकॉर्ड आपके सामने ये दिखाया जा सके और आपको ये बताया जा सके कि मार्केट्स में पैसा बनता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से बनता है। और उसके लिए आपको कोई बहुत राइट एंट्री पॉइंट टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस मार्केट कंडीशन आपको पता होना चाहिए, आपके स्टॉक सिलेक्शन थोड़े ठीक होने चाहिए, आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए। जो पोर्टफोलियो हम बनाए हैं इसका रिस्क बहुत मीडियम है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, बहुत कम रिस्क नहीं है, मीडियम रिस्क है। तो उसके हिसाब से हमने पोर्टफोलियो बनाया है, उसके हिसाब से हमने स्टॉक चुना है। जो जो स्टॉक चुना है उसके बारे में हम बताएंगे, कहाँ पे खरीदा है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ताकि आपको पता चले। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपको समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, पता चलेगा आपको कि हाँ भाई क्या होता है नहीं होता है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो जो है हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं इसलिए हम बता रहे हैं। मेरे छोटे भाई का है तो मेरा ही रिस्क है, इस एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए हम बता रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हम अमाउंट ऑफ पैसा नहीं बताएंगे कि हम कितना डाल रहे हैं। हम बस आपको ये बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। प्लस एलोकेशन भी बहुत अलग तरीके से किया गया है, तो आप कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा। और इससे एक तरीका ये भी हो जाएगा कि आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हाँ भाई सोशल मीडिया की दुनिया में भी एक तरीके सब कुछ जीरो से लेके फाइनल तक आपके सामने करके किया जा सकता है और पैसा बनाया जा सकता है। और उसके लिए कोई राइट एंट्री पॉइंट टारगेट करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस सीरीज को फॉलो कीजिए, देखिए, समझिए, सीखिए। मैं ये भी बताऊंगा कि इस पूरे पोर्टफोलियो के पीछे वजह क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ हम बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको कहिए ऐसे वीडियोज़ को देख के सीखने के लिए और खुद को ये समझाने के लिए कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक पोर्टफोलियो के बारे में जो हम खुद बनाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा, सब कुछ कीजिएगा, अपना रिसर्च कीजिएगा। जो हम पोर्टफोलियो बताएंगे वो भी हमने रिसर्च करके किया, हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं, हम अपना पैसा डाल रहे हैं, हम अपना रिस्क ले रहे हैं, तो सब कुछ आपके सामने रहेगा। मार्केट क्या करेगा, पोर्टफोलियो कितना अच्छा करेगा, खराब करेगा, वो सब कुछ आपके सामने होगा। अगर लॉस होगा तो कितना लॉस होगा वो भी आपको दिखेगा, हम कहाँ पे जाके लॉस खत्म करेंगे, या प्रॉफिट होगा तो कितने पे होगा वो भी आपको दिख जाएगा। गोल इज टू शो यू कि हाँ दोस्त, मार्केट्स में सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से करके पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दूसरा चीज़, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सही लोगों से एडवाइस लेने की ज़रूरत है, जो लोग आपको जानते हैं और समझते हैं। चलिए फिर चलते हैं सीधे स्क्रीन पे और बात करते हैं। तो ये रहा आपके सामने निफ्टी का चार्ट। निफ्टी की करंट प्राइस आप देख सकते हैं 23,190 है। टॉप से लेके अभी तक में निफ्टी ऑलमोस्ट 11.7% नीचे है। हमने पोर्टफोलियो यहाँ पे बनाया है इस दिन, जो आप देख रहे हो इस दिन पोर्टफोलियो बना है, राइट। और 17 तारीख को पोर्टफोलियो हमने बनाया है, तो ये कैंडल है। लॉजिकली हम पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश यहीं से कर रहे थे, मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था, बट क्योंकि उसका अकाउंट बंद हो गया था तो फिर केवाईसी करना पड़ा, केवाईसी में 2 दिन लग गए। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे हमने केवाईसी किया, फिर 2 दिन लग गए तो ठीक नहीं हुआ, फिर इस दिन इक्विटी सेगमेंट उसका ओपन नहीं हुआ, वो करवाना पड़ा। तो ऐसे मार्केट में दिन मिस होने लग गए। शायद इस दिन हमने किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, राइट, इस दिन पोर्टफोलियो बनाया, हाँ इस दिन पोर्टफोलियो बनाया। इस दिन हम सोच रहे थे हो जाएगा केवाईसी, लेकिन इस दिन नहीं हुआ, फिर इस दिन आके हम पोर्टफोलियो बनाए हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, अगर हम यहाँ पे बना लेते तो आप कह सकते थे कि हाँ भाई बहुत पीछे बना लिया, बट कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन 1.45% का कैंडल बना है, इस दिन हमने बनाया 18 मार्च को, बिकॉज वीकेंड से पहले हमने केवाईसी कर दिया था।
लेकिन मंडे को वो चीज़ हुआ नहीं था, बीएससी का सेगमेंट ओपन हो गया था लेकिन एनएससी का सेगमेंट ओपन नहीं हुआ था, तो हमने यहाँ पे आके पोर्टफोलियो बनाया। मैंने रिकॉर्ड भी कर रखा है ताकि कोई एक इंसान आएगा तेज बन के जो कहेगा सब कुछ झूठ है, सब कुछ फेक है, तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखा है पोर्टफोलियो का और जो बना रहा था मैं, और आने वाले टाइम में जो भी चेंजेस मैं करूँगा तो मैं उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखूँगा खुद के लिए, प्लस आने वाले टाइम में जो भी बंदे हमसे सीखने की कोशिश करेंगे उनके लिए, ताकि वो प्रूफ भी रह जाएगा कि देखो होता है। सो डेट ऑफ द पोर्टफोलियो 18 मार्च 2025। उसके बाद 2 दिन मार्केट ऊपर गया है, आप देख सकते हैं। अभी तक ये वीडियो आपको मिलेगा फ्राइडे के शाम को, तो फ्राइडे की कैंडल हो चुकी होगी, क्या होगा ऊपर नीचे पता नहीं, लेकिन अभी तक पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 3.75% का रिटर्न दे चुका है। क्या हमने बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया? नहीं दोस्त, मार्केट बाउंस किया है तो इसके कारण वो चीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि हमने कोई एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ा है। लॉजिकली मेरे भाई ने यहाँ पे मुझे बोला था, मैंने अपना माइंड मेकअप किया, उसको बोला, पैसा उसने डाला, सब कुछ टाइम चला गया वहाँ पे। हमने बस इस मार्केट में यहाँ पे चूज इसलिए किया, आप ये समझ सकते हैं। उसके पीछे वजह बहुत सिंपल थी कि मार्केट काफ़ी गिर चुका था और मुझे लगा कि पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करने का ये वन ऑफ द गुड टाइम्स है, इसलिए मैंने उसको बोला मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, जो कि मार्केट अपडेट में हम बात भी करते हैं कि मार्केट ब्रेथ कहाँ पे और क्या है नहीं है। और बहुत सारे स्टॉक बहुत बुरी तरीके से गिर चुके थे, तो हम यहीं पे सोच रहे थे कि एक नया पैसा डालते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो डेट ऑफ द पोर्टफोलियो 18 मार्च 2025, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो आपको दूसरी चीज़ समझने की बात है, कौन कौन से हमने स्टॉक खरीदा है, मैं आपको वो बता देता हूँ। हमने कौन कौन से स्टॉक खरीदे, मुझे 1 सेकेंड दे दीजिएगा। कौन कौन से हमने स्टॉक खरीदा है मैं आपको वो बता देता हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि स्टॉक क्या है और हमारे एंट्री प्राइस क्या है। तो आपको वो दोनों चीज़ मैं बता देता हूँ। हमने जो सबसे पहला स्टॉक खरीदा, हमने टोटल 8 स्टॉक खरीदे हैं, ये सारे आपके सामने दिख रहे होंगे। नाम एक बार में बता देता हूँ। एस्ट्राजेनिका फार्मा, भारती एयरटेल, चैम्बर फर्टिलाइजर्स, कोटक महिंद्रा बैंक, डिक्सॉन, बजाज फिंसर, बीएसई, शक्ति पंप, ये 8 स्टॉक खरीदे। 8 क्यों? बिकॉज जो मुझे रिस्क मैनेजमेंट एलोकेशन करना था, तो मैं आपने बोला कि आपको कि मैं मीडियम रिस्क ले रहा था, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे 8 स्टॉक सही लगे, तो मैंने पोर्टफोलियो बनाया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पैसे का नहीं है कि मैंने इक्वल पैसा डाल दिया। कितना पैसा डाला है? बहुत छोटा नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि उतना पैसा है कि कोई इंसान ये नहीं बोला कि बहुत छोटा पैसा 1,00,000-2,00,000 का पोर्टफोलियो बना लिया, वो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास जितना पैसा था डालने के लिए, उसका 85% पैसा यूज़ किया है पोर्टफोलियो बनाने के लिए, अभी भी 15% पैसा बचा है, ठीक है। तो उस 15% को हम तब यूज करेंगे जब हल्का सा मार्केट नीचे आ जाएगा या फिर थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, दो में से एक चीज़ है। कन्फर्मेशन कहीं भी मिल जाए, या तो ऊपर कन्फर्मेशन ट्रेंड का मिल जाए या नीचे चला जाए, दो में से एक चीज़ है। तो 85% पैसा डाला है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये मत समझिएगा कि मैंने रैंडम पैसा लिया और रैंडम डाल दिया, वो बिल्कुल भी नहीं है। इनमें से 4 ऐसे स्टॉक है जिसका एलोकेशन ज़्यादा है और 4 ऐसे स्टॉक है जिसका एलोकेशन कम है। कौन कौन सा ज़्यादा है कौन कौन सा कम है वो मैं बोलने नहीं जा रहा, बिकॉज फिर वो लोग कॉपी पेस्ट करने लग जाएंगे और मैं चाहता नहीं वो चीज़। तो हमने ये 8 स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड किया है। टोटल 6 सेक्टर्स में हमने पैसा डाला है, राइट। अगर आप देखिएगा तो एस्ट्राजेनिका फार्मा में आ जाता है, भारती एयरटेल आपका टेलीकॉम में आ जाता है, चंबल फर्टिलाइजर आपका फर्टिलाइजर्स में आ जाता है, कोटक महिंद्रा बैंक आपका बैंक्स में आ जाता है, डिक्सॉन का सेक्टर जो है फार्मा के घूम फिर के ही आ जाता है। अगर आप जाके चेक कीजिएगा डिक्सॉन को, तो मैं आपको दिखा देता हूँ डिक्सॉन का सेक्टर, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि डिक्सॉन कहाँ पे सेक्टर है भाई, यहीं पे कहीं होना चाहिए। डिक्सॉन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी फार्मा नहीं है, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के आसपास आ जाता है, एलईडी बनाता है वो चीज़, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बजाज फिनसर्व आप जानते होंगे एनबीएफसी के अंदर आ जाता है, बीएससी एनबीएफसी के अंदर आ जाता है। शक्ति पंप आप जानते होंगे, शक्ति पंप क्या करता है, पंप बनाता है, तो इसका सेक्टर अलग आ जाता है, ठीक है। तो टोटल 6 सेक्टर्स में हमने पैसा डिवाइड किया है। मैं सोच रहा था एक ग्राफ बना के आपको दिखाने का, बट फिर वो प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि उसके लिए मेहनत ज़्यादा थी, राइट। तो टोटल हमने, अगर आप इसको ऐसे करके देख लीजिएगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि कैसा क्या है नहीं है। तो ये रहे टोटल 8 स्टॉक। कंपेयर सिंपल अगर मैं चाहूँ तो सब कुछ करके आपको दिखा सकता हूँ और आपको दिखेगा क्लियरली कि जो सबसे पहली वजह है स्टॉक को चुनने की, एवरी सिंगल स्टॉक जो 8 का 8 आपको दिख रहा है, ये मार्केट को आउट परफॉर्म किया है पिछले 1 साल में। 1 साल में आप देखिए, सबसे कम आउट परफॉर्मेंस कोटक महिंद्रा बैंक का है 15.31%, बजाज फिनसर्व 16.86%, भारती एयरटेल 38.44%, एस्ट्राजेनिका 66.55%, चंबल फर्टिलाइजर 71.64%, डिक्सॉन 100%, बीएससी 120% और शक्ति पंप 346%।
तो एवरी सिंगल स्टॉक आउट परफॉर्मेंस रहा है। जो स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो बेसिस रही है वो यही रही है कि मजबूत स्टॉक को खरीदना है और रैंडम एंट्री करना है। तो ये भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको राइट एंट्री पॉइंट टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेक्टर्स आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख जाएगा। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन, हेल्थ टेक्नोलॉजी, फाइनेंस। इंडस्ट्रीज में जाके देखिएगा तो 8 इंडस्ट्री में आ जाता है। ट्रेडिंग व्यू की खास बात यही है कि सब कुछ दे देता है वो, इसलिए मैंने सोचा कि आपको दिखा देता हूँ करके। फाइनेंसेस में जाके देखिएगा तो हर एक कंपनी के फाइनेंसेस आपको ठीक ठाक ही दिखेंगे, कोई बहुत बुरे नहीं हैं। बाकी परफॉर्मेंस जिसको आगे बात किया ही आपको क्लियरली दिखाया है, लेकिन लंबे टाइम में भी आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आउट परफॉर्म किए हैं। एक वीक में सब कुछ निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, एक महीने में ऑलमोस्ट इन तीनों को छोड़ दीजिएगा तो सबने आउट परफॉर्म किया है, 3 महीने में इन दोनों को छोड़ दीजिएगा, 1 साल में आ जाएगा तो सबने आउट परफॉर्म किया, 5 साल में सबने किया। तो वो है जो क्राइटेरिया है स्टॉक चुनने का, वो बहुत बेसिक है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, मल्टीपल सेक्टर्स जो स्ट्रॉन्ग है, और जैसे कि मेटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था लेकिन मेटल्स के स्टॉक्स काफ़ी ऊपर भाग गए थे तो मैंने ऐड नहीं किया उसको। कमोडिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी बट ऐड नहीं किया। सो बहुत सारी वजह है। ठीक है, इसमें एक स्टॉक ऐसा है जो सर्किट में चल रहा है, शक्ति पंप। तो मैंने यहाँ पे बाइंग लगाया था, राइट, सर्किट पे मुझे एग्जैक्टली मिला है। तो 5% हर एक स्टॉक की जो एंट्री है वो 18th को है। तो एस्ट्राजेनिका फार्मा 18th को मैंने खरीदे थे। एंट्री प्राइस जो मेरी थी बता देता हूँ आपको, वो था 7,913। तो वो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ऑलमोस्ट क्लोजिंग के आसपास, राइट। एस्ट्राजेनिका का भारतीय एयरटेल की एंट्री थी, भारतीय एयरटेल की एंट्री थी 1,630। तो इस दिन 18 को 18th को 1,630, हाँ यहाँ पे ऑलमोस्ट हो जाएगा भारतीय एयरटेल। और उसके बाद ये आज ऊपर गया है। चंबल फर्टिलाइजर्स 18th को ऐड किया था, 18th को ऐड किया था, उसकी एंट्री थी 566.80। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। उस दिन मार्केट जब ऊपर गया था तो ये 2-3 स्टॉक ऊपर नहीं गए थे। कोटक बैंक इस दिन ऐड किया था, ये ऊपर चला गया था उसी दिन। कोटक की एंट्री थी मेरी 2026, तो ये 2026 ऑलमोस्ट क्लोजिंग के आसपास आपको दिखेगा, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ था। डिक्सॉन की जो मेरी एंट्री थी इस दिन किया था 18 को, डिक्सॉन की मेरी एंट्री थी 13,381। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हो जाएगा 13,381। उसके बाद मैंने ऐड किया था बजाज फिनसर्व की मेरी एंट्री थी 18 तारीख को, ये एंट्री थी मेरी 1,840। तो 1,840 ऑलमोस्ट क्लोजिंग के आसपास 1:30-2 बजे के आसपास पोर्टफोलियो बना रहा था। टाइम बता देता हूँ मैं, 12:52 से बनाना चालू किया था, 12:55-56 के आसपास बना दिया था, राइट। एक ऑर्डर मेरा हिट नहीं हुआ था, बता देता हूँ। बीएससी इस दिन खरीदा था और बीएससी मेरे को बाइंग से पहले ही, मतलब ऊपर जाने से पहले मिल गया था। बीएससी मेरी एंट्री थी ऑलमोस्ट 4023 स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद वो ऊपर हल्का सा गया है वो स्टॉक। स्टार्टिंग में ही ऊपर नहीं गया था 1 बजे के आसपास। शक्ति पंप की मेरी एंट्री हिट नहीं हुई थी जब मैं ऑर्डर बना रहा था। तो शक्ति पंप का मेरा ऑर्डर हिट हुआ है बहुत लास्ट को, एंडिंग में 3:10 के आसपास, और मुझे एग्जैक्टली वो इस पे सर्किट पे मिला, हल्का सा खुला होगा तो मिल गया होगा मेरे को। तो ये सारे स्टॉक है। शक्ति पंप की मेरी एंट्री एग्जैक्टली थी 956.40, जो उसका हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो 8 स्टॉक का मैंने आपको एंट्री बता दिया, टाइमिंग भी बता दिया, इससे ज़्यादा तो पता नहीं और ट्रांसपेरेंसी कोई क्या कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट आपको बता दिया कि सबका अलग अलग एलोकेशन है, 4 स्टॉक में ज़्यादा है, 4 में कम है। सेक्टर्स बता दिया आपको, और क्या क्या बताना बाकी रह गया था। मोस्ट ऑफ द चीज़ तो बता ही दिया है। रिस्क मैनेजमेंट ऑब्वियस है कि मैंने पहले से कैलकुलेट किया तब जाके पोर्टफोलियो बनाया। पोर्टफोलियो क्यों, और क्या मैं बॉटम टॉप टारगेट कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं दोस्त, मुझे पता ही नहीं है। पता होता तो मैं फॉर्च्यून टेलर होता, राइट। तो मुझे नहीं मालूम कि बॉटम क्या है टॉप क्या है। मुझे बस ये पता है कि अगर मार्केट्स ऊपर जाती है तो अपना पोर्टफोलियो काम करेगा, अगर मार्केट्स नीचे जाती है तो मेरे पास जो हल्का सा 15% पैसा बचा है पहले मैं उसको ऐड करूंगा, और फिर 100% इन्वेस्टमेंट के बाद इस पोर्टफोलियो को मैं रीबैलेंस करूंगा। मतलब इसमें से जो स्टॉक सबसे कमज़ोर होते जाएंगे उनको मैं निकालता जाऊंगा और उस पैसे के बदले मजबूत स्टॉक को ऐड करूंगा। ये डेली या वीकली नहीं होगा जैसे हम चार्ट ऑफ द वीक करते हैं। इस पोर्टफोलियो को, क्योंकि मेरे भाई का पोर्टफोलियो, तो मैं बहुत एक्टिवली इसको नहीं गौर करूंगा। ये मेरे लिए मोर ऑफ अ पैसिव पोर्टफोलियो होगा, जो कि मैं कोशिश करूंगा देखने का। इंस्टाग्राम पे मैंने सोचा है कि हर एक वीक के एंडिंग में पोर्टफोलियो का अपडेट बता देने के लिए पोर्टफोलियो कहाँ गया है नहीं गया है। अगर आप चाहते हैं कि हम वो करें तो आप बताइएगा। यूट्यूब पे हर एक महीने पे हम कवर कर लेंगे, वो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि हर एक वीक पे वीडियो बनाने का मतलब नहीं, क्योंकि हम 7 दिन का 7 वीडियो डालते हैं, एक वीडियो उसको हम डेडिकेट नहीं कर सकते। तो महीने में एक बार पोर्टफोलियो का अपडेट पे हम बना सकते हैं और इस सीरीज भी बन जाएगा। तो जो भी रीबैलेंस होगा वो पहले इंस्टाग्राम पे अपडेट हो जाएगा टाइम के हिसाब से अगले दिन, लेकिन यूट्यूब पे महीने के एंडिंग में ही आपको पता चलेगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो इसका डेडिकेटेड हम सीरीज बना दे रहे हैं। कितने टाइम के लिए होगा नहीं पता,
मार्केट क्या करेगा मुझे नहीं पता। मैं इतना ही जानता हूँ कि मार्केट अगर नीचे जाएगी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट ऊपर जाएगी तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। द गोल इज़ टू गेट दैट मनी इन्वेस्टेड फॉर अ क्वाइट गुड लॉन्ग टाइम, 6 महीना मिनिमम, देखते हैं क्या रिटर्न बनता है। 15-20%, 25% अगर 6 महीने में बन गया तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। बाकी देखते हैं क्या होता है। ये सारे जो मूव आपको दिख रहे हैं ये आज हुए हैं। एस्ट्राजेनेका को लॉजिकली 10% चला गया था, लेकिन क्लोजिंग बहुत फालतू हुआ है बिकॉज इसको रेजिस्टेंस आ गया था यहाँ पे। लेकिन एस्ट्राजेनेका ने अपने चार्ट में अगर आप देखिएगा तो ऑल टाइम हाई बना लिया है। दैट इज अ गुड थिंग फॉर एस्ट्राजेनेका, और मुझे लगता है कि और स्ट्रेंथ रहेगा। सारे स्टॉक का चार्ट देखिएगा तो मोस्ट ऑफ द चार्ट स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। बीएसई आपको कमजोर दिखेगा लेकिन बाउंस किया है, और डिक्सॉन कमजोर दिखेगा लेकिन बाउंस किया है, लेकिन कमजोर इसके हिसाब से नहीं है, ओवरऑल हिसाब से मजबूत है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है। तो यही है टोटल कहानी दोस्त। आपको ये सीरीज कैसा लगने वाला है, क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हैं, बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर आप एक्साइटेड हैं तो हम हर महीने अपडेट देंगे, नहीं है तो मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है खुद को बार बार प्रूफ करने की यार, राइट। मैं फिर से कहूँगा कि आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। मेरा भाई देखेगा तो हंसेगा इस बात पे कि भाई क्या कर रहा है मेरा, बट यार दिस इज अ गुड वे ऑफ मेकिंग कंटेंट, बिकॉज ताकि मैं अपना पोर्टफोलियो भी ना दिखाऊं और उसके बारे में बात ना करूं। और चार्ट ऑफ द वीक में तो ऑलरेडी हम अपना मिड टर्म पोर्टफोलियो की बात करते हैं, बट इस टाइम पे, इस मार्केट टाइम पे मैं इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके स्टॉक सिलेक्शन राइट है, मार्केट कंडीशन को आप ठीक ठाक पकड़े हो, यू कैन स्टिल मेक मनी। दैट इज द गोल। होगा या नहीं होगा वक्त बताएगा दोस्त, मुझे नहीं पता, राइट। मैं गलत होने को तैयार हूं और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा कि आपके सामने आके लॉस कबूलने का कि देखो अब गाली देना होगा तो दे लीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। इन द वर्ल्ड वेयर यू कैन बी एनीथिंग, आई नीड टू बी काइंड, मैं काइंड बनने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यू आर नॉट अवेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ वायलेंस इट हैज़ टेकन मी टू बिकम दिस जेंटल, राइट। सो आपको नहीं समझेगा वो चीज़। मैं बस यही कह सकता हूँ आपको कि हाँ, इससे जो नए लोग हैं जो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, जिनको लगता है मार्केट से पैसा नहीं बनता, उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंसी करके बिना स्क्रीनशॉट डाले हुए मैं प्रूफ करना चाहता हूं कि देखो हो सकता है। कोई टाइमिंग आपको कैसे बताएगा और एग्जैक्टली एंट्री कैसे बताएगा, और आप देख सकते हो कि मैं 2-2 स्क्रीन में देख रहा था तो आपको बता रहा था। सब कुछ रियल है दोस्त, कुछ भी झूठ नहीं होगा, सब कुछ सच बताया जाएगा, जो प्रॉफिट जो लॉस होगा सब कुछ बताया जाएगा। चलिए फिर, अगर आपको अच्छा लग रहा है सीरीज या आपको लगता है कि सीरीज हम कंटिन्यू करें तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखना है कि कितने लोग कमेंट करते हैं। अगर 15 से 20 से ज़्यादा ऊपर लोग कमेंट किए, विल बी हैप्पी इनफ टू मेक दिस अ सीरीज आउट देयर, ताकि आपके सामने रहे सब कुछ। नहीं तो मतलब नहीं इतना मेहनत करके यार, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।